हापुड़ में ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता संपन्न, संगठन विस्तार पर जोर। हापुड़ ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंडित गोपाल शर्मा ने संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियों की घोषणा की। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जिला महासचिव राजीव गुप्ता को जनपद हापुड़ के व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी तथा व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने का कार्य सुनिश्चित करें। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लिया। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। क्या पदभार आपको मिला है वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं श्री गोपाल जी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज व्यापार कोष का अध्यक्ष बना के मेरा सम्मान किया है। मैं जल्द से जल्द अपने इस व्यापार कोष को सदस्यता को लेके आगे मैं जल्द में कार्यक्रम संभालूंगा और नया सदस्य को आमंत्रित करूँगा। नए कार्यक्रम जुड़े हुए संदेश तो मुझे भी दिया जाएगा। आप कैसे दे दें? मैं अपने माध्यम से दूंगा ना आप संदेश। भाई ज़्यादा अपने विकास की तरफ सोचें। व्यापार प्रकोष्ठ की जो भी समस्या उन्हें लेके अपने आगे बढ़ें। देश की जो समस्या हो उनको लेके आगे बढ़ें। हम लोग ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, आज ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जो प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है, इसमें सबसे पहले तो संगठन का विस्तार कार्यक्रम हुआ है। इसमें जो हमारे जिला महासचिव हैं राजीव गुप्ता जी, आज उन्हें जिला हापुड़ का व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्हें ये आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर वो अपने जिला कार्यकारिणी का जो गठन जो करें और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का काम करें और व्यापारियों के साथ जो प्रदेश के अंदर जिले के अंदर जो शोषण हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि हापुड़ का चाहे तिलकवा थाना क्षेत्र हो, सरस्वती इंस्टीट्यूट के सामने घटना लूट की जो हुई थी पूर्व में, अभी वर्तमान में नरेंद्र अग्रवाल जो गुड इंडिया वाले हैं उनके यहाँ 2 करोड़ की जो डकैती हुई है। अभी बागपत जनपद में टेंट व्यापारी पिता पुत्र की दुकान में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी 2 दिन पूर्व की घटना प्रयागराज के प्रतापगढ़ की है, कुंडा क्षेत्र की। वहाँ पर एक व्यापारी की जो है आड़ती हैं, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं से पूरा प्रदेश जो है थर्राया हुआ है, लोगों में हाहाकार है और लोग अपने आप को ऐसा है और सुरक्षित महसूस जो कर रहे हैं। वो लेकर हमने पहले भी केंद्र सरकार, गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर को से पत्राचार किया है, उन्हें ज्ञापन भी दिए हैं, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है और कमिश्नर मेरठ कमिश्नर को भी हमने भी हाल में ही ज्ञापन जो है सौंपा है। डेलीगेशन हमारा गया था, उसमें बकाया भुगतान किसानों का जो अभी तक शुगर मिलों का बकाया है और मामूली से रकम के लिए भी उधर राजस्व कर्मी किसानों पर वसूली का दबाव बना रहे हैं, तो उधर शुगर मिल किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति सरकार की जो चल रही है लोगों पे, किसानों पे, उसकी मार जो किसान झेल रहा है, इसे ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बेटा वो देख रहे हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, महिला पर जो अत्याचार इस समय प्रदेश सरकार में बढ़े हैं, मैं पूर्वी और वर्तमान की घटना करता हूँ। एक मुंबई की एक महिला बिजनौर में आती है, मंडावर क्षेत्र में, और वहाँ पर उसके प्रेमी द्वारा जो मुंबई में ही काम करता है वो हत्या करके वापस मुंबई चला जाता है। आज यूपी के लोग तो क्या, जो अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, वे भी यहाँ पर सैलानी टाइप घूमने से भी आते हैं या रिलेशन में आते हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। दावे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जीरो टॉलरेंस नीति का हम लोग काम कर रहे हैं, वो सब इनके धरातल पर जीरो हैं, कोई काम नहीं हो रहा लोगों का। देखिए, जिस भी महिला या व्यक्ति ने
अखिलेश यादव जी की बेटी के साथ कोई भी टिप्पणी की है, ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी ऐसी टिप्पणियों का पुरजोर विरोध करती है। बहन बेटी किसी की भी हो, महिला का सम्मान यूपी और देश के अंदर होना चाहिए। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। बीजेपी सरकार की सोच, एक महिला मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से ध्रुवीकरण करके इन लोगों ने उनको चुनाव हराया है, लेकिन जनादेश का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनादेश के बाद जो वहाँ पर बंगाल में फैला हुआ है कि द्वेष भावना के चलते ईडी, सीबीआई या लोकल यूनिट की जो पुलिस जो वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, नेताओं की गिरफ्तारी जो कर रही है, तोड़फोड़ मचा रही है, ये जो हो रहा है ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, राष्ट्र के लिए जो है ये ठीक नहीं है। देखिए 2027 की पार्टी जो तैयारी कर रही है इस समय, वो अपने दम पर तैयारी कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन समान विचारधारा वाले दलों से अगर किसी प्रकार का अलायंस होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। 2024 चुनाव में आपने समर्थन दिया था कई पार्टियों को, क्या इस बार भी आप समर्थन देंगे किसी पार्टी? देखिए 2024 का जो इलेक्शन था वो लोकसभा का इलेक्शन था। लोकसभा इलेक्शन में हमारी पार्टी द्वारा जो है इंडिया अलायंस को जो है सभी 80 सीटों पर हमने समर्थन जो है किया था, क्योंकि 17 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, बाकी पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उन सभी 80 सीटों पर हमने इंडिया अलायंस को समर्थन किया था, लेकिन 27 के चुनाव में हमारी पार्टी के कुछ पदाधिकारी अन्य सीटों पर जो तैयारी कर रहे हैं और पार्टी जो चुनाव लड़ेगी 27 में। जो वर्तमान सरकार है, सब लोग जानते हैं कि ये धर्म और जाति की राजनीति करती है। जब आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो आप नागरिकों में किस प्रकार का भेदभाव करते हैं। हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो समाज जो है रहते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जाति धर्म को आधार बना के न्याय देना ये देश की न्यायपालिका पर सवाल करता है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय हाई कोर्ट से निवेदन करता हूँ आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से, उन्हें इन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी हिदायत देनी चाहिए कि वो न्यायपालिका के बीच में दखल ना दे। ये न्यायपालिका का काम है कि जो आरोपी है उसको पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करके उसे माननीय न्यायालय में पेश करना चाहिए। देखिए भी नीट यूजी परीक्षा का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था, उसमें 22 लाख से अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया था। पेपर लीक होने के कारण नागपुर की एक छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या की थी। अपने माता पिता के लिए जो है उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया था, सुसाइड नोट। उसने कहा था कि सॉरी, मैं अपने आपका सपना पूरा नहीं कर सकती। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बार बार पेपर लीक होना और शिक्षा मंत्री का अपने पद पर बने रहना। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कहता हूं, अगर उनमें जरा सी नैतिकता है वो अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई करवट नहीं ली है और इस्तीफा अभी तक नहीं दिलवाया गया है, या धर्मेंद्र प्रताप जी ने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जो नहीं बन रही है? देखिए, नई पार्टी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने आई है और उसके लाखों फॉलोवर्स जो है रातों रात जो है उसके बने हैं, लेकिन हमने भी आज तक का हिस्ट्री में ये देखा है, जितने भी आज से पहले चुनाव हुए हैं, फॉलोवर्स होना एक अलग चीज़ है। तैयारी कर रही है, उसका क्या एजेंडा है ये भी देश के सामने क्लियर नहीं है। केवल पार्टी का गठन हुआ, बहुत तेज़ी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी को बी टीम या सी टीम बना के आगे खड़ा किया गया हो, वो उसकी कार्यशैली के ऊपर जो है डिपेंड करता है। डिजिटल
प्लेटफार्म के माध्यम से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कॉकरोच पार्टी या कोई ऐसा दल देश का भविष्य हो सकता है। मैं अपनी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश और भारत से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको हमने गंभीरता से उठाया है और घर घर जाकर भी हमने लोगों की समस्याओं का समाधान जो किया है, क्योंकि यूपी में बहुत जल्द कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है और प्रदेश में किसी भी समय विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी पार्टी पदाधिकारियों को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करते हुए विधानसभा चुनाव की जो तैयारी में जुट जाना चाहिए। आज कितने लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई आपने? देखिए, आज हमने सदस्यता नहीं ज्वाइन करी, आज हमने व्यापार प्रकोष्ठ का गठन किया है। जी। राजीव गुप्ता जी को हमने इसका जिलाध्यक्ष बनाया है। वो बहुत जल्दी अगली अपनी कमेटी का गठन करके प्रेस वार्ता में पूरी कमेटी का जो है घोषणा करेंगे। आवासीय सोसाइटी बनती हैं, चाहे अधिकृत बनती हैं SPDA प्राधिकरण द्वारा या अनधिकृत सोसाइटियाँ बनती हैं, उन सभी का रखरखाव का जो जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है। वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था है कि बिजली नहीं आना, सड़कें नहीं होना, जल भराव होना, उन सभी व्यवस्थाओं को करना या गंभीर बीमारियों का किसी सोसाइटी या किसी गांव में फैलना, उन पर नियंत्रण करने का काम जिला प्रशासन का है। जब हमने महसूस किया कि जल भराव की समस्या को जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा, तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन हमने नायब तहसीलदार को वहाँ पर धरना स्थल पर सौंपा। शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस जल निकासी के लिए रेलवे से हम लोग बात कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर आए हैं, हमें जानकारी हुई है और जल निकासी को जो है का इसका जो समाधान जो किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्य तो शुरू हुआ नहीं है, आश्वासन मिला है।